अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे और इसमें भी सेम वही तरीक़ेकार है जो कि हमने पीछे किया। यानी पहले ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, फिर एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने आज की वीडियो में आपको करवाना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ आएंगे और अगर आप ये करके जाते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ आसानी से हो जाएंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज अगर आपको आती है तभी आप मैथ के एमसीक्यूज़ कर पाएंगे बोर्ड के पेपर में। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और जो मैं एमसीक्यूज़ करने के तरीक़ेकार सिखाता हूँ मैथ में उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको मैथ में किस तरह से एमसीक्यूज़ करते हैं वो आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने ट्रू फॉल्स करने हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट सही है उसमें ट्रू लगा देंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसमें फॉल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम होता जा रहा है चैनल का। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और शेयर करेंगे तो भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और चैनल प्रमोट होगा। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में एक बार पे करनी है, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, गैस पेपर, मॉडल पेपर और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास 1। इसमें कहा जा रहा है कि ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन दी हुई है आपको जिसमें ए और बी है और वाई वेरिएबल है। तो यहाँ कह रहा है कि वेयर ए इक्वल टू 0 इज लीनियर इक्वेशन। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। तो ए जो है ना वो आपको 0 दिया हुआ है और इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास वेरिएबल पे स्क्वायर ना हो तो समझ लीजिए वो लीनियर लाइन की इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद होता है? वो इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन की हो, वो इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन की हो। अब लाइन की इक्वेशन कैसे होती है और क्या होती है ये मैं तमाम चीज़ें जो है मैंने सवालात करवाए थे उसमें समझा दिया था। ठीक है, और इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे कर जाती है कि अगर आपके पास जो है वो दोनों साइड पर सेम नंबर आ रहे हो, यानी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इक्वेशन दी हुई थी, आपने x और y की वैल्यू पुट करी तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। तो इसका मतलब है कि पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर a आपके पास है 0, तो ये जो है आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कैसे? कि इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन हो और उसमें वेरिएबल हो और उस वेरिएबल पे स्क्वायर ना हो, देखें वेरिएबल हमारे पास x है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हमारे पास ट्रू है, इसमें लिखा हुआ था ना लीनियर इक्वेशन है, तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन है, ट्रू लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें क्या कहा जा रहा है। सेकंड में इन्होंने जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला एमसीक्यू हमें दे दिया है ट्रू फॉल्स, तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि 3y -2 और ये जो है वो लेस है 7। ठीक है, लेस देन 7। तो लेस देन और ग्रेटर देन का आपको साइन पता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, और एक इस तरह वाले भी साइन आता है, तो ये अभी आगे आएगा हमारे पास, तो मैं इसको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी लेस देन और ये नीचे जो है वो इक्वल टू कहलाता है। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और नीचे जो है वो इक्वल टू। तो ये आप साइन याद रख लीजिएगा और मैंने तमाम चीज़ें आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझ में आने में। तो यहाँ पर ये हमें एक छोटी सी जो है चीज़ दी हुई है, हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो ये -2 है, जैसे कि इक्वल टू के उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाता था ना, तो इसी तरह से यहाँ भी यही होगा कि ये जो है वो लेस देन के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हम इक्वेशंस को और इक्वल टू के जब होता था इक्वेशन में उसको जैसे सॉल्व करते थे। तो ये यहाँ माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये हम लोग डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। ये आ गया हमारे पास 7 + 2 9 हो गया, y है और देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला ना जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते थे और जिस तरह इक्वल टू को सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसा ही तरीक़ेकार है इसको भी सॉल्व करने का, लेस देन और ग्रेटर देन को सॉल्व करने का। आंसर ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो दोनों एक ही टेबल पर आते हैं। 3 के टेबल में जो 3 है वो 1 पर आता है और 9 जो है वो 3 पर आता है। तो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो इन्होंने यही कहा था कि आपके पास जो
y की वैल्यू आएगी, यानी जो भी चीज़ आएगी नेचुरल नंबर से, यानी y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होगा। तो बिल्कुल ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 7 से जो है वो छोटा ही आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास ये भी ट्रू दिया हुआ है, ट्रू यानी सही है ये भी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना y बिलोंग्स टू, ये ई का आपको साइन नजर आ रहा होगा, ये इस तरह से ई बना हुआ, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स, यानी y जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट से, यानी जो भी y की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर के सेट से आनी चाहिए और कम आनी चाहिए 7 से, क्योंकि 7 से लेस है ना, तो देखें 7 से कम ही आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पर उन्होंने वो बनाया हुआ है 4 6 और 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 इस तरह से बनाया हुआ था। तो दो ट्रू हो गए हमारे पास, दोनों ट्रू हो गए। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तीसरा पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं, यानी जिसमें हम लाइव MCQs डिस्कशन करते हैं और आप अपने सवालात भी वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे, और वहाँ पर हम जो है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आधा घंटे का लेक्चर होता है जिसमें मैं लाइव होता हूँ, तो आप लाइव मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। तो 6:30 बजे मैं रोज़ लाइव सेशन रखता हूँ, यानी लाइव होता हूँ यूट्यूब पर, तो आप उस लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। बहुत कुछ आपको उसमें से सीखने के लिए मिलेगा और समझ में आएगा। सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ये रखा है ताकि समझ में आ सके बच्चों को अच्छी तरीके से। अच्छा, तीसरा MCQs देखें आप, द सोल्यूशन सेट ऑफ। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन सेट क्या होगा। आपको एक इक्वेशन दे दी इन्होंने, इसका सोल्यूशन सेट बताना है, ये आपके पास आ रहा है और इन्होंने दिया हुआ भी है सोल्यूशन सेट, इन्होंने कहा है वो 4 आएगा। सोल्यूशन सेट इन्होंने कहा है कि 4 आएगा। तो अब देखते हैं हम 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस तो माइनस होता है ना, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास y और ये हो गया हमारे पास 2। अच्छा, अब हम सिर्फ y निकालना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 4, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा था सोल्यूशन सेट 4 आएगा, तो बिल्कुल 4 आया हुआ है, ट्रू लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ में शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने जब भी आपको बताया था कि जो है वो स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, यानी जो 4 है वो प्लस माइनस होना चाहिए था। देखिए, मैंने कहा था कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, यानी ऐसे आपको दिया हुआ कोई चीज़, आपको ऐसे दी हुई चीज़, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसको नहीं देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 2 से ये कैंसिल ही हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो 2 की उस सिचुएशन में जो आपके पास 4 है ना, वो प्लस माइनस में आएगा। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे ना, तो जो है प्लस माइनस में आएगा 4 हमारे पास, सिर्फ स्क्वायर लेने पर नहीं आता, ठीक है। एक और बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो चीज़ होती है ना दूसरी तरफ, वो प्लस माइनस में आ जाती है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर लेने पर नहीं आती। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन हुई थी तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया इसका जवाब, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने, ये ट्रू है। अब हम 4 करते हैं। अच्छा, 4 थोड़ा सा आसान है। कहते हैं कि द सोल्यूशन सेट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है आपको मॉडुलस 4y और उसके बाद दिया हुआ इक्वल टू 8। तो सोल्यूशन सेट आपको इन्होंने दिया है 2 और -2। अच्छा, अब यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन सेट ये बनेगा। अब बनेगा या नहीं बनेगा ये हम जब भी बता सकते हैं जब हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, वैसे तो हम नहीं बता सकेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बात याद होगी कि किस तरह से मॉडुलस को सॉल्व करते थे। यानी जब भी अगर आपको मॉडुलस हटाना है तो आपको क्या करना पड़ता था कि जो इक्वल टू के दूसरी तरफ चीज़ है उसको प्लस में भी लेनी पड़ती थी और उस चीज़ को माइनस में भी लेना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लगाया ताकि आपको बता सकूँ कि प्लस में लिया है। तो अगर आप मॉडुलस हटाना चाहते हैं, ये जो साइन है ना, ये मॉडुलस की होती है, ठीक है। ये जो दो आपको पैरेलल लाइंस बनी हुई नजर आ रही हैं, ये मॉडुलस की साइन होती है। तो जब भी आप मॉडुलस को हटाना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छा, अगर मॉडुलस लगा हुआ है ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 को ले जाकर 8 से डिवाइड कर दें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे के डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस की साइन लगी हुई है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई साइन या कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि एक नुक्ता यानी फुल स्टॉप ही अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मकसद होता है कि अब चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई, बात यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से मैथ में ये जो दो लाइन लगा रहे हैं, इसका भी एक प्रॉपर मकसद है और मतलब है।
तो हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना। तो अगर आप इन दोनों साइन को हटाना चाहते हैं, यानी मॉड्यूलस को हटाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यानी इक्वल टू के जो दूसरी तरफ चीज है उसको प्लस में भी लेनी पड़ेगी, माइनस में। इसको तो आप ऐसे ही लिख लेंगे 4y, लेकिन जो इक्वल टू के दूसरी तरफ चीज होगी उसको प्लस में भी लिखेंगे, माइनस में भी लिखेंगे। अब आप अपनी प्रॉपर जो सिंप्लीफिकेशन रूल हैं वो लगा सकते हैं, बोर्ड मास रूल, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 लिख देता हूं मैं, और वहां मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर, ठीक है इसमें। तो ये दोनों एक ही नंबर पर, एक ही टेबल पर आते हैं। 4 के टेबल में 1, 4 के टेबल में 4 1 पर आता है और 8 2 पर आता है, तो ये 2 आ गया। यहाँ भी सेम प्रोसीजर, 4 के टेबल में 4 1 पर आता है और 8 2 पर आता है। तो आपके पास आ रहा है y जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और -2, तो इसको सोल्यूशन सेट बना के लिख लेते हैं। ये 2 लिख लिया और ये -2, तो बिल्कुल सही है, हमारा सोल्यूशन सेट 2 और -2 आ रहा था, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि तमाम चीज़ें ट्रू आ जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये ट्रू। अच्छा, पीछे से मैच नहीं कीजिएगा, पीछे क्या हुआ हुआ है कि रिव्यू एक्सरसाइज 5 वाले जो आंसर है ना वही 6 में दे दिए हैं, और फिल द ब्लैंक्स में भी सेम चीज़ हुई हुई है। तो आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा उधर, ठीक है, कि जो रिव्यू एक्सरसाइज 5 के आंसर है ना वही रिव्यू एक्सरसाइज 6 के भी आंसर कर दिए गए हैं, फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दोनों में। हाँ, एमसीक्यूज के सही हैं लेकिन इसके गलत हैं। तो ये हमारा आ गया इसका जवाब। अब हम जो है वो 5 करते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो 5 में हमने कोई सोल्यूशन नहीं करना, बस हमने बता देना है कि सही है या बात गलत लिखी हुई है, ठीक है। कोई सोल्यूशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी 5 में। ये आपको इन्होंने दे दिया है -2 और लेस देन का साइन लगाया हुआ है, और ये जो एक आपको नीचे साइन नजर आ रहा है ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेस देन का है और नीचे जो आपको एक छोटा सा लाइन नजर आ रही है वो इक्वल टू का साइन है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इन्होंने बाकी जो चीज़ लिखी है वो x लिखी है, और उसके बाद फिर ये साइन लगाकर 2 लिख दिया है इन्होंने। और नीचे एक सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा आपके पास इससे। अब कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको अब देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 आएगा, ये आएगा हमारे पास 2। अच्छा, अब इसको मैं किस तरह देखते हैं सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो x है ना आपके पास, ये x जो है वो आपके पास बड़ा आना चाहिए, यानी -2 से बड़ा आना चाहिए और -2 के बराबर भी आना चाहिए। अच्छा, बड़ा आएगा किससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, ग्रेटर। ये जो है वो लेस देन का साइन है, यानी -2 से जो भी चीज़ है वो बड़ी आएगी, ठीक है। और बराबर आएगा -2 के, कैसे पता चल रहा है x कि ये इक्वल टू का नीचे जो एक साइन बनाया है, वैसे तो इक्वल टू का इस तरह बनाते हैं, लेकिन जब लेस देन और ग्रेटर देन में इक्वल टू लेते हैं तो वो इस तरह लेते हैं, ऊपर लेस देन लिख देते हैं, नीचे इक्वल एक साइन लगा देते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन लेना चाहे तो इस तरह लिख देते हैं। और यहां पर कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 से, यानी x की वैल्यू छोटी आएगी 2 से, x की वैल्यू, क्योंकि देखें x की तरफ जो है वो एरो का मुंह है, तो x की वैल्यू छोटी आएगी 2 से और 2 के बराबर भी आएगी। 2 से छोटी आएगी कैसे पता चल रहा है, ये लेस देन का साइन, और 2 के बराबर आएगी कैसे पता चल रहा है, ये इक्वल टू का साइन। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी -2 से और 2 से छोटी आएगी, तो यहाँ बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो ये भी ट्रू कर देते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको देखना सिखा दिया ऐसे, तो ये तमाम ट्रू थे। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी इजी है, उसमें सिर्फ आपने सोल्यूशंस देने हैं और आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिख देता हूँ F और B, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो चीज़ ब्लैंक्स से मिस है वो आपने लिख देनी है यहाँ पर। तो सबसे पहला करते हैं। तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी है लाइव सेशन की, आप लोग उसमें जो है वो ऑन हो जाइएगा। बहुत से बच्चे अक्सर मुझसे मिलने का और जो है वो बात करने का कहते हैं कि सर हमें हमारे क्वेश्चन हैं हम वो पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर उसके लिए मैंने दिया है आपको, अगर आपके सवालात हैं तो उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हो जाएं, यानी लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर लें, तो आप मुझसे बात भी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो बच्चे का ये दिल होता है कि वो उस टीचर से कुछ सवालात करे, कुछ पूछे, टीचर का एक्सपीरियंस पूछे कि टीचर ने किस तरह से चीज़ें सीखी हैं और किस तरह से आगे बढ़ा है, तो जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आप लाइव सेशन में ऑनलाइन हो जाइएगा, 6:30 बजे होगा, आप शिरकत कीजिएगा, उसमें MCQs के जवाब दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। एक तरह से टेस्ट होता है, सिंपल, ठीक है।
अब हमारे पास लिखा हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ, यानी आपको लिख के दिए हुए इक्वेशन 2y इक्वल टू -y। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा आपने बताना है, ठीक है, यहाँ बताया हुआ नहीं है, बताना है। तो देखें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वैसे ही करते हैं। ये -2, ये -y है, उधर ले जाते हैं, +y हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारे पास 0 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने तो सिर्फ सोल्यूशन सेट पता करना था ना, हमें तो ये नहीं चाहिए था कि x है या y है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। 3 यहाँ चले मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो 3 जब डिवाइड होगा 0 से, 0 जब डिवाइड होगा 3 से, तो वो 0 ही बचेगा। तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन सेट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें इसके बाद आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट में आंसर आ गया। सिंपल है, आप खुद भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ ये माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया, 2y + y 3y हो गया, और फिर वहाँ 0 बचा हुआ था, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड है अपना द सोल्यूशन सेट ऑफ। तो यहाँ भी हमें एक इक्वेशन ही दी हुई है, इन्होंने इक्वेशन में कहा हुआ है y है और उसके अंदर है हमारे पास 5 और इक्वल टू है हमारे पास 5 के। तो अब इसका मैंने सोल्यूशन सेट निकालना है। तो इसका सोल्यूशन सेट निकालने का क्या प्रोसेस होगा कि हमें जो है ना ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है, और मैथ में आप जानते हैं कि दोनों साइड लेना पड़ेगा हमें। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास y + 5 और ये हो गया 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आता है, उस तरफ ले जाते हैं 25, और ये +5 है तो वहाँ के -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20 आ रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास 20। अच्छा, आप बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्लस माइनस में 20 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर लिया है। अगर स्क्वायर रूट लेता ना y पे तो प्लस माइनस में 25 आता, 20 आता। स्क्वायर लेने से प्लस माइनस में नहीं आती, सिर्फ जो चीज़ प्लस में है वो प्लस में ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सेकंड आ गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 20। अच्छा, इसके भी आंसर पीछे आपको दिए हुए नहीं है, लेकिन मैंने वेरिफिकेशन कर ली है, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, फिर अगले फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है वो करते हैं, उसमें भी आपने सोल्यूशन सेट पता करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे पेपर में, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। ये -4 है, मैंने आपको शायद सवालों में भी बताया था कि मॉड्यूलस को इक्वल टू के एक तरफ बिल्कुल अलहदा कर लेते हैं, यानी मॉड्यूलस के साथ कोई भी और नंबर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, यानी जो उसके बाहर लिखा हुआ हो। जैसे कि ये -4 बाहर लिखा हुआ है ना, तो इसको हमें मॉड्यूलस से दूर ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, उस तरफ ले जाते हैं, मॉड्यूलस को बस हमने अलग करना है अपने। तो ये -4 था, वहाँ के +4 हो जाएगा। अच्छा, अभी मॉड्यूलस सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि मॉड्यूलस अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको जो मॉड्यूलस के अंदर चीज़ है वो लेनी पड़ेगी दूसरी तरफ माइनस के साथ और प्लस के साथ। यानी ये x है, इसको हमने एज इट इज ले लिया और +4 ले लिया। अब दूसरे में और क्या किया, एंड और क्या किया हमने, इस x को एज इट इज ले लिया जैसे यहाँ लिया था, बस -4 ले लिया, तो अब मॉड्यूलस खत्म हो गया। और अगर इसको आप लिखना चाहें एक साथ तो मॉड्यूलस में लिख भी सकते हैं, ऐसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट तो यहाँ आ गया डायरेक्ट 4 और -4, तो यहाँ ये सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास, ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है। चलें अब 4 करते हैं, उसमें भी इसी तरह का सवाल है सेम, बस थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा हमें। तो मैं यहाँ उतार देता हूँ आपके सवाल, x + 5 और उसके बाद है +2 = 4, ये आपका सवाल आ गया, ठीक है, ये आपका सवाल आ गया। तो +2 है, उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्क्वायर लगा सकूँ। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया ना तो आंसर सही आएगा, यानी इधर भी स्क्वायर ले लिया इधर भी, लेकिन फिर मुझे यहाँ a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं +2 को उधर ले जाऊँ और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2। अच्छा, अब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास 7 और ये हो गया मेरे पास 4। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास -5,
ठीक है, +5 था ना, वहाँ जाके -5 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मजीद इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें जो मजीद सिंप्लीफिकेशन है वो भी कर लेते हैं। तो बस ये तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा। अच्छा, -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 के साथ, क्योंकि 5 के साथ जो है वो माइनस था, तो बड़े नंबर की साइन लेते हैं हम माइनस प्लस में, तो -1 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ये करली ब्रैकेट कर लेते थे थोड़ा सा। तो 4 का जो आपका आंसर है वो है -1, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब जो है हम अपना सवाल सिलेंडर ब्लैंक्स 5 कर लेते हैं और देखते हैं उसमें कैसे होगा। तो इसमें भी सोल्यूशन सेट पता करने के लिए दिया हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 0 लेस देन y, और आपके पास लिखा हुआ है +2, और फिर लिखा हुआ है लेस देन का साइन डाला हुआ है इन्होंने, फिर 5 लिखा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते थे। और यहाँ पे ये भी कहा हुआ है कि y जो भी आएगा ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस ले कर देते हैं इसे। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। तो 2 - 5 - 2 तो हमारे पास आता है 3, और प्लस का 3 क्यों आएगा? क्योंकि 5 के साथ प्लस की साइन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारे पास y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब कैसे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि y जो भी आएगा ना, y की जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि y 0 से ग्रेटर है, तो y की जो भी वैल्यू होगी आपके पास वो बड़ी होगी 0 से, तो यानी 1 2। अच्छा, जो भी वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी होगी, y 3 से छोटा होगा, तो बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये सेट बन रहा है हमारे पास 1 और ये 2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुए। तो अब हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स, हमारे जो है वो एमसीक्यूज हैं, तो उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ और तरीकेकार बता देता हूँ किस तरह होंगे। अच्छा, इसके जो जवाब आते हैं वो पीछे सही दिए हुए, ये भी मैंने वेरीफाई कर लिए थे, तो चले मैं ये करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो है वो आगे हम कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अब एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यूज में हमारे पास है, कहते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज में द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, तो वन वेरिएबल हैज वन एलिमेंट, ठीक है। तो जवाब आएगा पहले का हमारे पास 1 एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। तो ये हो गया हमारे पास 1 एलिमेंट, और ए इसका जो है वो सही है हमारे पास, ठीक है। इसका सही क्या है हमारे पास? ए। तो आप पीछे से इसको मैच कर लीजिएगा चाहे तो। जब सेकंड करते हैं, सेकंड में हमारे पास कहते हैं कि -2 -20, तो यहाँ पर -20 है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस को सॉल्व करने का एक और भी तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मॉड्यूलस के जो ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं हटाते हैं, तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैंने मॉड्यूलस का साइन हटा दिए तो ये जो अंदर वाली चीज है 20, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका जो सही है वो है हमारे पास, वो है हमारे पास ए सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 लिखा हुआ, ए सही है इसका, ठीक है। ये आप पीछे से मैच कर लीजिएगा चाहे तो। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में कहते हैं कि x जो है आपके पास वो 4 है। अब लेस की बात हो रही है, यहाँ लेस देन है, यानी x जो भी आएगा वो आएगा कम आएगा 4 से और बराबर आएगा 4 के। तो कौन सी कंडीशन बन रही है कि x सिर्फ लेस है 4 से, काफी है, या x जो है वो बराबर है 4 के, या ये काफी है? तो यहाँ दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि x जो है वो छोटा है 4 से, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि x जो है वो बराबर आएगा 4 के। तो ये दो कंडीशनों को इस तरह से आप एक साथ लिख सकते हैं मिलाकर, यानी अगर ये दो चीजों को आप ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे, तो इसका मतलब है ये आपने सही लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि x छोटा आएगा 4 से, और इसका मतलब ये भी होता है कि x बराबर आएगा 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सही जो दिया हुआ है वो C दिया हुआ है, सही C, ठीक है, C बिल्कुल सही है। अच्छा, D क्यों सही नहीं है? क्योंकि D में जो है वो x को ग्रेटर कह दिया 4 से, तो x ग्रेटर नहीं आएगा 4 से, हमेशा लेस आएगा, क्योंकि लेस का साइन दिया हुआ है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए x इक्वल टू 4 और यहाँ पर x लेस 4। चलें, इस तरह तो नहीं लिखा हुआ, पीछे जिस तरह लिखा हुआ वैसे ही लिख देता हूँ, यानी जिस तरह वो लिख के दिया हुआ है। मैं इसको रिमूव करके सही करके लिख देता हूँ। तो इसको मैं सही करके ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। x जो है वो लेस है 4 से और x जो है वो बराबर है 4 के। तो ये सही है हमारे पास C, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, C लिख दिया मैंने।
थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वैसे बना दिया, चलें इधर बना देता हूँ, सी लिखा है मैंने, ठीक है। इसकी इंक थोड़ी ना स्टिकी है, यानी एडहेसिव है, तो जब मैं इसे मिटाता हूँ ना वो फैल जाती है, चिपचिपी इंक है थोड़ी, तो इस मार्कर की, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया, बिल्कुल सही है। अब चौथा करते हैं, तो चौथा भी यहीं कर लेते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है उसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि y जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट y जो है वो बराबर है आपके पास 10 के। तो देखते हैं क्या वाकई स्क्वायर रूट y जो है हमारे पास 10 के बराबर है या नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैंने स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट खत्म करना है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, सोल्यूशन सेट बन रहा है हमारा, यहाँ सोल्यूशन सेट बना के लिखना है हमने, तो 100 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये बात प्रूफ हो रही है कि जब आप स्क्वायर लगाते हैं तो अंदर जो चीज़ होती है वो प्लस माइनस में नहीं लिखी जाती, बस प्लस में लिखी जाती है, जैसे दी हुई हो वैसी लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 100 लिया है, अगर यही स्क्वायर रूट लगाते हैं ना तो फिर प्लस माइनस में लेना पड़ता, अभी सिर्फ स्क्वायर लगाए। तो यहाँ पर हमारे पास ए आ रहा है, 4 का ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं, 4 का हमारे पास आ रहा है, मैं यहाँ डायरेक्ट जवाब भी लिख रहा हूँ आपके लिए, और साथ ही साथ आपके लिए मैं ये भी लिख रहा हूँ कि इसका पॉइंट क्या है। तो इसका पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है। 5 करते हैं, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है स्क्वायर रूट y प्लस 4, यानी y और प्लस 4 दोनों पे स्क्वायर रूट है, और इक्वल टू 2 इक्वल टू 8, प्लस 2 इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है, रेडिकल है, रेडिकल इक्वेशन है या क्यूबिकल इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपने बताना है। तो देखें, आपको ये चीज़ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कोई चीज़ लीनियर होगी और कैसे कोई रेडिकल इक्वेशन होगी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, इस पर रेडिकल भी आ रहा है ना, आपको नजर आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन जो है हमारे पास रेडिकल है, इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जो है वो रेडिकल इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, रेडिकल इक्वेशन, ई क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन के लिए। और ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास बी आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है, बी लिख दिया। चलें अब जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 6 है, इसका भी हमें सोल्यूशन देना पड़ेगा पूरा। तो ये है हमारे पास 5 माइनस 3y इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये इसको वहां ले जाते हैं, -3y को, तो ये प्लस का हो जाएगा, 7 को इधर ले जाते हैं तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले गए तो ये, इसको पहले 7 को इधर ले आते हैं, +7 हो जाएगा, ठीक है, और ये +3y हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 12 और ये 3y, तो ये नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 3 डिवाइड हो गया। तो y इक्वल टू, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो 3 तो 3 की टेबल में 1 पर ही आता है, और 12 जो है वो हमारे पास 4 पर आता है। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो 4 आ रहा है, ठीक है। इसका जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, 4। तो 4 लिख देते हैं, इसका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। 6 का जवाब आया आपके पास 4, सोल्यूशन सेट बना के लिखा, ठीक है, इस तरह से सोल्यूशन सेट। तो है ये हमारे पास 4 सी पर है, ठीक है, सी। चलें ये हो गया। अब हमारे पास, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है हम करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं, फिर उसमें उतारता हूँ, सॉल्व करता हूँ तमाम सवालों को। अब हमारे पास जो सवाल है वो 7 है, जिसमें कहते हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ, सोल्यूशन सेट पूछ रहा है हमसे क्या होगा। ये इन्होंने इक्वेशन दे दी है हमारे पास, 5y प्लस 7 और प्लस 5, 5y प्लस 5, और यहाँ अंदर भी +5 और बाहर भी 5 है, और ये इक्वल टू है 10 के बराबर, ठीक है। चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको उधर ले जाते हैं, +5 को, तो वहाँ आ जाके -5 हो जाएगा। ये 10 - 5, 5y + 5, ये हो गया हमारे पास 5। तो अब यहाँ भी स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल किया जा सके। तो ये 5y बच गया, ये 5 बच गया, और ये बच गया हमारे पास 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, +5 है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 20, और 5 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके 20 से हो जाएगा डिवाइड।
तो अब देखते हैं दोनों कौन से टेबल पे आते हैं। ये आता है 5 1 ज़ा 5 और ये आता है 5 4 ज़ा 20। तो 4 जो है सोल्यूशन सेट आया हमारे पास, तो बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ प्लस का 4 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लिया है, ठीक है। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अगर स्क्वायर रूट लेते तो हमारे पास प्लस माइनस में आती चीज 7। यानी अगर हमारे पास ऐसे होता ना, ऐसे, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, तो हमारे पास ये कट जाता और 4 जो है ना उसका स्क्वायर रूट आ जाता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता और 2 को प्लस माइनस में लिखना पड़ता, ठीक है। ये इस तरह होता, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ स्क्वायर लगाया था, तो इसीलिए ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इस सोल्यूशन साइड में लिखते हैं। पीछे से मैच भी कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे नंबरिंग गलत हुई हुई है सवालों की, तो आप नंबरिंग को देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास सी आया, ये भी ठीक है, ये भी सी आया है हमारे पास। अब जो है वो हमारे पास है 8 करते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम आगे करते हैं। 8 जो है हमारे पास वो मॉड्यूलस वाला सवाल आ गया है, ठीक है। वो आपको मैंने सिखा भी दिया था, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। इक्वल टू 5, तो मॉड्यूलस को हटाने का क्या तरीका था कि इक्वल टू के जो इस तरफ चीज है इसको माइनस में भी ले लेते हैं, प्लस में भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मॉड्यूलस हट जाएगा। पहले प्लस में ले लिया मैंने और लगाकर एंड लगाकर इसको माइनस में भी ले लिया, ठीक है। मॉड्यूलस खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, ये 3 नहीं है 5 है। ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि ये ना गलती ना हो, क्योंकि वरना अगर ये गलती होंगी तो आंसर पूरा ही गलत आ जाएगा। तो पहले मैं एक साइड सॉल्व कर लेता हूँ, फिर दूसरी साइड। 5y और ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5y, ठीक है, ये थोड़ा सा एस बन गया है, तो 15 हो गया। और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 आ गया। अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे आप, यहाँ से डायरेक्ट 5 से 5 काट देते, लेकिन फिर वो सोल्यूशन नहीं आ पाता ना, तो मैंने सोल्यूशन बताने के लिए ऐसा पूरा किया, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट 5 से 5 काट देते और -3 को दल ले जाते, ये भी सही था, लेकिन सोल्यूशन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने करवा दिया। तो यहाँ भी सोल्यूशन ही करते हैं। 3 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी आएगा, सही है। तो -15, तो -3 आ गया। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है और 3 15 जो है वो 3 पर आता है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ रहा है? सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है 3 और -3, ये सोल्यूशन सेट है आपके पास, सिंपल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 3 और ये -3, ठीक है। तो जवाब है हमारे पास सी, तो बिल्कुल सही है, इसका भी जवाब आपके पास सी ही था, ठीक है, सी आ रहा है। तो अब 8 करते हैं और देखते हैं कैसे होगा वो। तो 8 में जो हमें दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है आपके पास सोल्यूशन सेट निकालना है, यहाँ पर या y को नेगेटिव में रखा हुआ इन्होंने और 0। तो अब इसका देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा। तो इसका तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 ही आना है, क्योंकि 0 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन सेट को 0 ही लिख देते हैं और सोल्यूशन सेट यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये 0 आ गया था। अभी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास सी आ रहा है, तो ये भी सी है, बिल्कुल ये भी सी है। अच्छा, अब आखिरी रह गया है, आखिरी हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो आखिरी का जो जवाब है वो है हमारे पास ए। तो आखिरी का जवाब आप ए लगा लीजिए। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि x जो है वो आपके पास ग्रेटर आएगा 0 से और y भी जो है वो आपके पास ग्रेटर आएगा 0 से, ठीक है। और फिर आपके पास x माइनस वाई है, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास x ग्रेटर देन x लेस देन y, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए आएगा इसका जवाब, x लेस देन y, ठीक है। y तो ग्रेटर है लेकिन x लेस है, तो ए इसका जवाब है। यहाँ सी मैंने इसका जवाब लिखा। तो ये तमाम हमारे जो है वो हो गए सवालात। आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MCQs तो पूरे के पूरे हो गए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है वो
पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नोट्स जो हैं वो बन गए हैं इंग्लिश के, ठीक है, इस्लामियत के और फिज़िक्स के, उर्दू के। ये चारों नोट्स जो है हमारे बन गए हैं। एक की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है हमने, ठीक है। तो आप इजीली बाय कर सकते हैं और ये नोट्स तमाम सब्जेक्ट के हैं। अगर आप यही नोट्स जो हैं वो मार्केट में जाएँ हार्ड कॉपी में लेने के लिए, तो उसमें आपको ये 200 से 250-300 तक के मिल रहे हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ में एक कॉपी मिल जाएगी, और आप चाहें तो फिर उसे हार्ड कॉपी भी करवा सकते हैं, इतने के ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नोट्स मुकम्मल हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हों उनके आपको मुकम्मल नोट्स मिलेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हो सके तो लिंक दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर होता कुछ इस तरह से है सब्सक्राइब में कि अगर 10 बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 जो है वो करते ही नहीं है। तो जिससे चैनल जो है ना वो नीचे की तरफ आता रहता है, और काम फिर हम करते भी हैं तो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो इसीलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। तो आखिर में यही कहूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।